अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरसलान। जैसा कि आपको पता है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस में जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है। एएसआई की जो पोस्ट हैं उसकी तादाद जो है वो 112 है, और कारपोरल जिसको हम कांस्टेबल बोलते हैं उसकी तादाद 558 है। ठीक है, तो लास्ट ईयर भी ये पोस्ट अनाउंस हुई थी। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, इनकी जो वेबसाइट है उस पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बैंक फ़ीस कोई नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको ये रोल नंबर स्लिप जारी हो जाएगी। ठीक है, आपने इसको क्या करना है, प्रिंट आउट ले लेना। ठीक है, फिर उसके बाद वो आपको इसका जो फ़िज़िकल टेस्ट है ना उसका मैसेज आपको आएगा, वो डेट आएगी आपको, आपके नंबर पे मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो और उधर जो इसकी जो वेबसाइट है उस पर भी आ जाएगा। ठीक है, आपका जो जो टेस्ट डेट है फ़िज़िकल की, उसमें ये होता है कि आपने टाइम से पहुंचना होता है। तो उसमें ये होता है कि सारे आपके पास आपका रोल नंबर स्लिप होगी, उसको ये वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो उसके अलावा फिर वो ये होता है कि 100 के हिसाब से ज़्यादा भी लड़के होती हैं कि उनको एक ग्रुप की शक्ल में बिठा देते हैं। ठीक है, एक ग्रुप वाइज उसको फिर रनिंग होती है। 1500-1600 कह लें कि जो है मीटर की जो रेस होती है। ठीक है, वो आपने दौड़ लगानी होती है। टाइम उसका ये होता है 7 मिनट होते हैं। 7 मिनट में आपने ये करनी होती है। इसीलिए अगर आप एक ही स्पीड के साथ भागते रहेंगे तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको पास करने के लिए आपके टोटल जब 20 ये फ़िज़िकल जो टेस्ट होता है 20 नंबर का होता है। इसमें से आपको 14 नंबर चाहिए पास होने के लिए। जो दौड़ होती है, रनिंग होती है, ये 10 नंबर की होती है। ठीक है, उन्होंने एक सेक्शन बनाए होते हैं आगे। ठीक है, जहाँ पे पहुँचना होता है, तो जो तो पहले टाइम से पहुँचते हैं उनको वो पहले सेक्शन में, फिर दूसरे सेक्शन में, जितने टाइम से जो पहुँचते जाते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से उन्होंने टाइम एडजस्ट किया होता है कि उसके नंबर होते हैं। ठीक है, 10 नंबर होते हैं। तो मैं लास्ट टाइम जब मैंने किया था तो मैं पूरे कह लें कि टाइम से पहुंच गया था, तो 10 नंबर मुझे रनिंग में से मिले थे। फिर उसके बाद ये होता है कि जितने भी जिन्होंने रनिंग कर ली होती है सारे वो जो भागे होते हैं। ठीक है, वो जो पहुंच गया ठीक है, जो नहीं पहुंचे उनको वापस भेज देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट उस आगे प्रोसीजर ये होता है कि वो आगे आपको ग्राउंड में ले जाते हैं, वहाँ पे बैठना होता है। ठीक है, फिर जो स्लिप वगैरह होती है वो उनसे पकड़ लेते हैं, उस पे वो नंबर वगैरह लगा देते हैं। ठीक है, तो नंबर लगाने के बाद वो क्या करते हैं, फिर आगे आपको आगे ले जाते हैं, ग्राउंड में ले जाते हैं। वहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ता है आप लोगों को। ठीक है, वेट उसमें भी ये होता है कि आपके पुशअप्स होते हैं, सिटअप्स होते हैं और चिनअप्स वगैरह होते हैं। ठीक है, वो लगाने होते हैं। तो पहले वो पुशअप्स वगैरह लगाते हैं, फिर वो चिनअप्स वगैरह लगाते हैं। लगवाने के बाद सिटअप्स वगैरह भी लगवाते हैं। वो 20-20 लगाते हैं। जो ज़्यादा लगाएगा, ठीक लगाया, ठीक तरह से लगाया तो उसको वो पूरे नंबर देते हैं। इसके भी ये 10 नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि फिर नेक्स्ट वो आगे चले जाते हैं। ठीक है, एक साइड पे वहाँ पे वो जो इनके अमले हैं ऑफिसर बैठे होते हैं। ठीक है, अमला का जो होता है इनका, तो वो क्या करते हैं, फिर वहाँ पे आपका जो मेडिकल है बकायदा वो स्टार्ट हो जाता है। उसमें ये होता है कि आपकी ये जो छाती वगैरह है वो मेजर करते हैं, उसके बाद आपकी हाइट वगैरह मेजर करते हैं, उसके बाद आपका वेट वगैरह करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर जो आपका जो होता है, फिर आपके वो हैंड्स वगैरह चेक करते हैं, फिंगर्स वगैरह देखते हैं, आपकी टांगें वगैरह, पाँव वगैरह, कोई जो हड्डी वगैरह वो क्रैक तो नहीं हुई, टूटी तो नहीं हुई, जुड़ी तो नहीं हुई। ठीक है, उसके अलावा फिर वो आपका आई टेस्ट करते हैं। ठीक है, आई टेस्ट में वो आपका देखते हैं, एक तो कलर ब्लाइंडनेस चेक करते हैं। ठीक है, कलर जिसकी कलर ब्लाइंडनेस होती है उसको वो बाहर दे देते हैं। ठीक है, निकाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद वो आई साइट चेक करते हैं, तो उसके लिए भी वो बाकायदा एक होता है। ठीक है, प्रोसीजर होता है। जैसे वो हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना आई साइट चेक करवाने के लिए, इसी तरह वो आई साइट उनके पास वो होती है, लिखी होती है, केबीसी लिखी होती है, वो ही बताना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपको बता दिया मैंने कि जो कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है, उनके पास एक पैड सा होता है। ठीक है, उस पे डिफरेंट कलर में नंबर लिखे होते हैं, कलर्स के अंदर ही कलर्स में नंबर लिखे होते हैं, वो आपको उसको आपने आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, तो वो भी आसानी से बंदा क्लियर कर जाता है। इसके बाद क्या होता है, जो ये सारे टेस्ट पास कर लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये होता है कि वो आपसे काउंटिंग वगैरह, जैसे मतलब बोल के बताना होता है, आपने काउंटिंग वगैरह सुनते हैं या कुछ पूछ लेते हैं, ताकि आपको ये चेक कर लें कि बंदा तोतला तो नहीं है। ठीक है, कोई सही है, इसका अड़ता तो नहीं है बात करने में। ठीक है, तो इसी तरह फिर जब ये सारी चीज़ें, ये सारा प्रोसीजर हो जाता है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो आपके ना स्टैंप लगा देते हैं कि आपका जो मेडिकली आप फिट हैं। ठीक है, तो वो एक उसके बाद जो कॉपी होती है वो अपने पास रख लेते हैं, एक हमें दे देते हैं। ठीक है, उस पे आपने तस्वीरें वगैरह लगानी होती हैं। ठीक है, फिर उसके कुछ मंथ बाद जो आपका वो फिर रिटन टेस्ट होता है, उसकी डेट आती है। रिटन टेस्ट मैंने तो एएसआई दोनों और कारपोरल दोनों का दिया था। जो पहला टेस्ट था वो 8-9 बजे था, और दूसरा जो टेस्ट था वो 1 बजे था। ठीक है, तो कारपोरल का टेस्ट ईजी होता है, एएसआई का भी ईजी होता है। ठीक है,
तो मेरा एएसआई का क्लियर नहीं हुआ था, कारपोरा का मेरा हो गया था। फिर उसके बाद जब टेस्ट चेक होते हैं 1-2 माह बाद जाके, फिर वो आपको इंटरव्यू की कॉल आती है, ठीक है। इंटरव्यू कॉल, उसके लिए क्या होता है, आपने अपने पूरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो लेके जाने हैं। ड्रेसिंग आप नॉर्मल जैसे कह लेंगे ड्रेस, शलवार कमीज़ पहन पहन सकते हैं। वेस्ट कोट उस वक़्त जब मैंने दिया था वो ठंड थी, अब ये भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो जैकेट वगैरह पहन के गए थे, लेकिन वहाँ पे उतार दी थी, ठीक है, जब इंटरव्यू देने गए थे। फिर उसके बाद क्या होता है, जब आपने इंटरव्यू पे जाना है, ठीक है, तो आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद आपको ले जाते हैं आगे, ठीक है। वहाँ पे आपका टेस्ट होता है, ऐसे लिखवाते हैं, 2 ऐसे होते हैं। उनमें से एक जो ऐसे होता है उर्दू में लिखना होता है, हमें जो उर्दू में वालिदैन का एहतराम वाला आया था, ठीक है। और दूसरा जो ऐसे है, ठीक है, वो मैं जो आया था वो दी सोलर एनर्जी पे आया था, ये इंग्लिश में लिखना था। इसके लिए टाइम होता है 10-15 मिनट होते हैं, ठीक है। आपने इसको सबमिट करवाना है, फिर आपको वो इंटरव्यू के लिए ले जाते हैं। इंटरव्यू पैनल में वो 2 बंदे बैठे थे, एक कैमरामैन था, ठीक है। उन्होंने सिंपल से क्वेश्चन पूछे थे कि पाकिस्तान के ईस्ट में क्या है, ये वो, ठीक है। ये था सारा इंटरव्यू, ठीक है। तो अगर आपको कोई किसी बात की समझ ना आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी भी बात की समझ ना आई तो आप काइंडली आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि आपके जो मज़ीद सवालात हैं उसकी मैं जवाब दूँ। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि तैयारी कहाँ से करें। इसकी कोई इतनी मतलब टफ़ पेपर नहीं होता, बहुत आसान होता है, ठीक है। इसकी तैयारी के लिए अगर आप कहते हैं तो मैं एक सेपरेट से वीडियो बना दूँगा, ठीक है। आप जितने ज़्यादा कमेंट्स करेंगे और जितने ज़्यादा लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो इस हिसाब से मैं आपको इसकी आसान सी तैयारी बताऊँगा कि आपने क्या-क्या चीज़ें करनी है। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब अल्लाह हाफ़िज़।